हेलो एवरीवन। जितने भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जितने भी पुराने व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है एडवर्ब। फ्रेंड्स, हम इसमें जानेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एडवर्ब से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एडवर्ब होता क्या है। दोस्तों देखिए, एडवर्ब का मतलब होता है, देखिए इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एड वर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड करना, वर्ब में कुछ ऐड करना, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स फ्रेंड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को कुछ सेंस दे देंगे, कुछ और सेंस वर्ब में जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग वर्ब में जोड़ देंगे, ऐसे सारे शब्द एडवर्ब होते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए, सो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे वर्ड्स जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग को जोड़ दें, या एडजेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग को जोड़ दें, या एडवर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग को जोड़ दें, ऐसे सभी शब्द एडवर्ब होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सीता सेब खा रही है। अब आप इसमें देखिए, इसमें सीता सेब खा रही है में सीता जो है वो सेब को खाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि वर्ब क्या है। फ्रेंड्स, हमारा खाना वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्ब है खाना, यानी कि ईटिंग, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे खाने का काम हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में आइए फ्रेंड, देखिए सेंटेंस एकदम सेम ही है। यहाँ पे सीता सेब धीरे धीरे खा रही है। देखिए सीता यहाँ पे भी सेब खा रही है, यहाँ पे भी जो है वो खाने का जो वर्ब है वो भी यही है, वर्ब है फ्रेंड्स, वो भी क्या है, ईटिंग, खाना। लेकिन फ्रेंड्स, पहले वाक्य में हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो खा रही है, लेकिन दूसरे वाक्य में हमें पता चल रहा है कि वो कैसे खा रही है, ठीक है। हमें खाने का उसका पता चला, कि तरीका पता चला, उसकी खाने की स्पीड पता चली कि वो कैसे खा रही है। भाई उसका आंसर है वो धीरे धीरे खा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब था ना खाना, उस खाने को मॉडिफाई कर रहा है, खाने को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड धीरे धीरे। मतलब ये जो खाना क्रिया है ना, ये ईटिंग क्रिया है ना, इस ईटिंग की क्रिया में वो अपना कुछ सेंस डाल रहा है कि जो ईटिंग की क्रिया है वो कैसे हो रही है, वो धीरे धीरे हो रही है। तो फ्रेंड्स, यही वर्ड जो धीरे धीरे है ना, यही है फ्रेंड्स हमारा एडवर्ब। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, वर्ब में आपने देख लिया कि वर्ब में कैसे इस वर्ड धीरे धीरे ने इस वर्ड धीरे धीरे ने कैसे एक वर्ब को मॉडिफाई किया। और ये वर्ब थी ईटिंग, मतलब खा तो रही है वो, लेकिन कैसे खा रही है, धीरे धीरे खा रही है। तो ये वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कोई वर्ड या कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि आज बहुत ही ठंड है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये हमारी जो इज है ना फ्रेंड, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो कोल्ड है ना, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों देखिए, क्योंकि आज बहुत ही ठंड है, मतलब आज वो यहाँ पे बता रहा है कि आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम जो है वो ठंडा है, मतलब आज के मौसम की क्वालिटी बता रहा है वर्ड कोल्ड। आज के मौसम को डिफाइन कर रहा है वर्ड कोल्ड, ठीक है। तो जो कोल्ड है ना, यहाँ पे बच्चों एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए, अब ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है बच्चों, ये एक्सट्रीमली वर्ड जो है वो कोल्ड को डिफाइन कर रहा है, कोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, कि भैया ठंड तो है, ये तो पता है, लेकिन ठंड कैसी है,
ठंड बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ठंड कैसी है बच्चों, बहुत ज्यादा ठंड है। तो देखिए इस ठंड ने बताया कि आज का मौसम कैसा है, इसलिए इस ठंड ने, इस ठंड वर्ड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इस ठंडा वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड एक्सट्रीमली, जो कि ये बता रहा है कि ठंडक कैसी है, ठंडक कम है कि ज्यादा है। तो ये एक्सट्रीमली वर्ड बता रहा है कि ठंडक बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ड हमारा एक्सट्रीमली हुआ ना, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये समझा कि जो वो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के साथ साथ, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा रन्स वेरी स्लोली। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती सीमा रन्स स्लोली, ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सीमा जो है वो धीरे धीरे दौड़ती है। ठीक है, सीमा जो है वो धीरे धीरे दौड़ती है। तो यहाँ पे रन्स हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब कैसी है, वर्ब के बारे में कौन बता रहा है कि भैया कि दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये हमारा फ्रेंड्स एडवर्ब हो जाता है ना, करेक्ट, ओके। लेकिन ये तो हम समझ गए कि स्लोली हमारा एडवर्ब है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड वेरी लगा हुआ है, और ये वेरी जो वर्ड है ना वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि जिस तरह स्लोली रन्स के बारे में बता रहा है, स्लोली वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को। क्यों, क्योंकि रन एक वर्ब है, और ये स्लोली वर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है कि भैया दौड़ना कैसा हो रहा है, दौड़ना धीरे धीरे हो रहा है। तो उसी तरह फ्रेंड्स स्लोली वर्ड के बारे में ये वेरी वर्ड बता रहा है कि वो दौड़ तो रही है, वो धीरे नहीं, वो धीरे धीरे तो दौड़ रही है, ये तो पता चल रहा है स्लोली वर्ड से। लेकिन वेरी वर्ड ये बता रहा है वो कि धीरे धीरे भी वो जो दौड़ रही है ना, वो कैसे धीरे धीरे दौड़ रही है, तो अब ये बता रहा है बहुत धीरे धीरे दौड़ रही है। वेरी वर्ड क्या बता रहा है कि वो बहुत धीरे धीरे दौड़ रही है, बहुत। ठीक है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो दौड़ रही है। तो ये जो वर्ड है ना फ्रेंड, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने मॉडिफाई किया स्लोली को। ओके, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमने ये देखा कि जो एक एडवर्ब होता है, हमने ये देखा फ्रेंड्स, जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब आर दोज वर्ड, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स which modify verbs, adjectives and adverbs। ओके, हमने ये देखा, हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़ी से और एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, ये 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करा रही हूँ। तो आप पहले इसके आंसर्स खुद दे लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ मैच कराइए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए मोहन, इसमें क्या है दोस्तों, मोहन जो है वो इसमें एक सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। रन्स मतलब दौड़ता है, ये हो गई हमारी वर्ब। अ रेस, ठीक है, ये हमारा मोहन रन्स अ रेस, मोहन क्या दौड़ता है, मोहन रेस दौड़ता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या
सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जितना भी पार्ट यहाँ से यहाँ तक का बचा फ्रेंड्स, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया। जो रेस है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मोहन दौड़ता है रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फास्ट, मोहन दौड़ता है रेस फास्ट, मतलब वो दौड़ तो रहा है, रेस को वो दौड़ तो रहा है, दौड़ता तो है वो रेस, लेकिन कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज वर्ड है ना, वो इस वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, दीपा, दीपा हमारा हो गई सब्जेक्ट, इज ईटिंग, ईटिंग हमारी हो गई वर्ब, ईटिंग फूड, क्या खा रही है, वो फूड खा रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। अब देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एचवी, ये हमारी मेन वर्ब हो गई एमवी। ठीक है, तो दीपा इज ईटिंग फूड क्विकली, दीपा खाना खा रही है बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी खा रही है। तो जो खा रही है ना, ये कैसे खा रही है, क्विकली खा रही है। तो ये जो वर्ड है बच्चों, ये हमारा हो गया एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि जो खाने का काम है वो कैसे हो रहा है। ठीक, इसमें देखिए, अब राधा इज जंपिंग हाई, राधा जो है वो ऊंचा ऊंचा जंप कर रही। ठीक है, राधा हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, जंपिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। और जंप वो कैसे कर रही है, जंप हाई कर रही है। ठीक, तो ये जो है बता रहा है, जो वर्ब के बारे में वर्ड ये हाई बता रहा है, ये हाई वर्ड इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो जंप तो कर रही है, लेकिन जंप कैसे कर रही है, हाई कर रही है। तो ये हाई जो है वो हमारा, तो ये हाई वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, इस पे आइए, देखिए, कॉफी इज वेरी हॉट, कॉफी सब्जेक्ट हो गई, कॉफी इज वेरी हॉट, कॉफी के बारे में बता रही, कॉफी सब्जेक्ट है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट और जो भी सब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली नाउन होगा, नाउन ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉफी जो है वो बहुत, वो गर्म है, कॉफी जो है वो गर्म है। तो इस सेंटेंस में हॉट हो गया, इज हो गया हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, हॉट क्या है, हॉट हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि क्योंकि कॉफी कैसी है, गरम है। तो कॉफी की क्वालिटी जो बता रहा है, जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा, है ना। तो कॉफी कैसी है, हॉट है। कॉफी के बारे में जो बताएगा, जो नाउन के बारे, कॉफी क्या है, नाउन, जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो हॉट वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कॉफी कैसी है, तो कॉफी हॉट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब इस एडजेक्टिव को भी एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ड है वेरी। आखिर गर्म तो है कॉफी, लेकिन वेरी बता रहा है कि कॉफी बहुत गर्म है ना। इसके मीनिंग में, इस गर्म के मीनिंग में और एक मीनिंग अलग से ऐड कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा है, ये इस हॉट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। द बॉय हैज लाफ्ड लाउडली, यहाँ पे जो बॉय है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। द बॉय हैज लाफ्ड लाउडली, लाफ्ड का मतलब हुआ हंसा, ये हमारे हंसना, हंसा। ठीक है, ये हमारी हो गई वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गई। अब वो हंसा, कैसे हंसा, मतलब ये उसने जोरों से हंसा, तेज हंसा। तो ये जो लाउडली वर्ड है ना, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हंसने को बता रहा है। वो आखिर हंसा कैसे, तेज हंसा, जोरों से हंसा, मतलब इसने लाफ वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दी। तो लाउडली वर्ड ने लाफ में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दी, यानी तेज हंसा, है ना। इसलिए ये हो गया एडवर्ब।
ठीक है फ्रेंड? सो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अपने-अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए या इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। So friends, I think the topic is clear to you. So friends, please like and subscribe my channel. Thank you.